एक छोटे से गांव में एक पुराना सूखा हुआ पेड़ था जिसे लोग खूनी पेड़ कहते थे। गांव वाले कहते थे कि उस पेड़ पर एक भयानक चड़ैल रहती है। रात होते ही पेड़ की डालियां हवा में नहीं बल्कि अपने आप हिलती थीं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें चला रहा हो। गांव के बच्चे उस रास्ते से गुजरने में भी डरते थे, लेकिन एक दिन तीन दोस्त आरव, सिया और मनन ने हिम्मत करके उस पेड़ के पास जाने का फैसला किया। उन्हें यकीन था कि ये सब सिर्फ लोगों की बनाई हुई कहानी है। रात के 12 बजे तीनों टॉर्च लेकर पेड़ की तरफ गए। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, अचानक ठंडी हवा चली और पेड़ की सबसे बड़ी टहनी धीरे धीरे नीचे झुकने लगी। आरव ने घबराकर टॉर्च ऊपर फेंकी और उनकी रूह कांप गई। पेड़ के तने पर एक औरत का चेहरा उभर रहा था। उसकी आंखें लाल, बाल लंबे और जमीन तक लटक रहे थे। सिया चीखी, भागो, लेकिन देर हो चुकी थी। चड़ैल का आवाज फटी हुई थी। कौन है? मेरी नींद में खलल डालने वाला। तीनों के पैर कांपने लगे। तभी जमीन उनके नीचे से हल्की सी हिलने लगी और पेड़ की जड़ों ने सांपों की तरह हिलना शुरू कर दिया। एक जड़ धीरे धीरे मनन की टांग पकड़ने लगी। मनन डर के मारे रो पड़ा, मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है। चड़ैल की हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी, अब तुम कभी घर नहीं जाओगे। उसी समय आरव ने हिम्मत करके अपनी टॉर्च की तेज रोशनी चड़ैल के चेहरे पर डाल दी। चड़ैल जोर से चीखी और धुएं में बदलकर गायब हो गई। पेड़ की जड़ें ढीली पड़ गईं और तीनों जान बचाकर गांव की तरफ भागे। अगले दिन जब गांव वाले वहां पहुंचे, पेड़ बिल्कुल जल चुका था, लेकिन उसकी राख पर एक अजीब सा निशान था, लंबे नाखूनों का, जैसे कोई दोबारा लौटने वाला हो। कहते हैं आज भी रात के